नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका स्वागत है। आपकी संगति ही दोस्तों आपकी नियति का निर्धारण करती है। आप जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार आपको प्राप्त होते हैं और उन्हीं विचारों के अनुरूप आपका व्यवहार भी होता है और आपके व्यवहार के अनुरूप ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा ही फल आपको जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों। तो चलिए एक कहानी से आपको रूबरू करवाता हूं मैं आज। आइंस्टाइन के जो ड्राइवर थे उन्होंने एक दिन आइंस्टाइन से कहा, सर आप हर सभा में जो भाषण देते हैं वह मैंने याद कर लिया है। आइंस्टाइन ये जानकर काफ़ी हैरान हुए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अगली बैठक में जहाँ जा रहा हूँ वे मुझे नहीं जानते। तुम मेरे स्थान पर भाषण देना और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन बैठक में ड्राइवर मंच पर चढ़ गए और हूबहू आइंस्टाइन की तरह भाषण देने लगा। दर्शकों ने तालियां भी खूब बजाई। फिर वे यह सोचकर गाड़ी के पास आए कि आइंस्टाइन ही ड्राइवर है। तभी एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर आपने जो कुछ भी कहा क्या आप एक बार फिर संक्षेप में बताएंगे? असली आइंस्टाइन ने देखा कि बड़ा खतरा है, ड्राइवर तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वह हैरान रह गए। ड्राइवर ने उत्तर दिया, क्या यह साधारण बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, यह आपको समझाएगा। जी हाँ मित्रों, संगति। यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे और मूर्खों के साथ रहेंगे तो आपका मानसिक तथा बुद्धिमत्ता का स्तर और सोच भी उन्हीं की भांति हो जाएगी। एक ही स्वाति बूंद केले के गर्भ में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में पड़कर मोती बन जाती है और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है। पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है। पुष्प की संगति में रहने से कीड़ा भी देवताओं के मस्तक पर चढ़ जाता है। महर्षि वाल्मीकि नामक एक ब्राह्मण थे, किंतु भीलों की संगति में रहकर वह डाकू बन गए। बाद में वही डाकू महर्षि नारद की संगति से तपस्वी बनकर महर्षि वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार अंगुलीमाल नामक भयंकर डाकू भगवान बुद्ध की संगति पाकर महात्मा बन गया। उत्तम व्यक्तियों के संपर्क में आने से सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं मित्रों। गंदे जल का नाला भी पवित्र पावन भागीरथी में मिलकर गंगा जल बन जाता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जैसी संगति बैठी है तैसी ही फलधीन। उन्नति करने वाले व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द समाज के साथ बड़े सोच विचार कर संपर्क स्थापित करना चाहिए मित्रों, क्योंकि मानव मन का तथा जल का स्वभाव एक जैसा ही होता है। ये दोनों जब गिरते हैं तो तेजी से गिरते हैं, परंतु इन्हें ऊपर उठने में बड़ा वक्त लगता है। बुरे व्यक्ति का समाज में बिल्कुल भी आदर नहीं होता। कुसंगति काम, क्रोध, मोह और मद पैदा करने वाली होती है। अतः प्रत्येक मानव को कुसंगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्नति की एकमात्र सीढ़ी सत्संगति ही है। बुद्धिमान व्यक्ति को सत्संगति की पतवार से अपनी जीवन रूपी नौका को भवसागर पार लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी वह ऊंचे से ऊंचे पहुंच सकता है और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। संगति का असर कैसे पड़ता है हमारे जीवन में? सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, गगन चढ़ई रजपवन प्रसंगा, किंच ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। जिस तरह से हवा के साथ मिलकर धूल आंधी का असर आकाश तक होता है और मिट्टी में जल मिलकर कीचड़ बन जाता है, उसी तरह का असर इंसान के जीवन में संगत का होता है। जैसे साधु के घर पर तोता मैना परमात्मा का नाम जपते हैं और असाधु के घर में वही कीन कीन कर गालियां भी देते हैं। इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां मात्र संगति से ही व्यक्तियों के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर एक सभ्य नागरिक तो बना ही, साथ उसका मन कुविचार से हटकर भक्ति में रम गया। वहीं चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की संगति में रहकर आचार्य का आशीर्वाद ग्रहण कर भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। ऐसे ही अनेक उदाहरण इतिहास से लेकर वर्तमान तक भरे पड़े हैं मित्रों। अतः इंसान जितनी सहजता से अन्य काम करता है,
अगर उतनी ही सहजता से संगति का चयन करे तो वह जीवन के अनेक दुख दर्द से दूर जा सकता है। ये कहा भी गया है कि आपका व्यक्तित्व और कुछ नहीं बल्कि आपके मित्रों के गुणों का निचोड़ मात्र होता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है मित्रों। छत्रपति शिवाजी बहादुर बने ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें वैसा वातावरण दिया। नेपोलियन जीवन भर बिल्ली से डरते रहे क्योंकि बचपन में बिल्ली ने उन्हें काफ़ी डरा दिया था। कई बार व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके उच्च पद पर पहुंच तो जाता है, लेकिन संस्कारों के अभाव में सही संगति न मिलने के कारण वह हिटलर जैसा तानाशाह भी बन जाता है। सदाचार के पालन से चाहे तो व्यक्ति ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जिससे उसका जीवन सार्थक हो सके, परंतु सदाचारण का पालन न करने से वह अंततः खोखला हो जाता है। हो सकता है कि चोरी बेईमानी आदि करके वह धन कमा ले, कुछ समय के लिए पद प्रतिष्ठा अर्जित कर ले, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है। सत्संगति का, अच्छे विचारों का बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देना चाहिए मित्रों। अच्छी संगति व्यक्ति का मन और चित्त निर्मल करती है, जिससे प्रसन्नता बनी रहती है उसकी। दिन प्रतिदिन उसके व्यक्तित्व में निखार भी आ जाता है। तब दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं मित्रों, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।